नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन टीम टच में। तो आज का विषय रहेगा कि आप जब विड्रॉल करते हैं और पैसा आपका फंस जाता है, रुपया आपका फंस जाता है, तो आपका कस्टमर आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो इसके ही विषय में पूरी जानकारी मिलेगा आपको कि आप उस समय क्या बात करें और क्या जानकारी रहे आपके पास कि आप कस्टमर को समझा सके, जो कि रुपये फंसने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आप भी अब एपीएस संचालक हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पूरी जानकारी लीजिएगा कि आप अपने कस्टमर को कैसे हैंडल कर सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीम टच। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक्स ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बहुत सारे कस्टमर और बहुत सारे रिटेलर का कॉल आता है, बहुत सारे कस्टमर का भी सामना करना पड़ता है कि जब विड्रॉल करते हैं और विड्रॉल करने के समय रुपए फंस जाता है तो उस समय क्या किया जाए। एक रिटेलर को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना उस समय करना पड़ता है कि हम अब क्या करें। सामने वाले कस्टमर, सामने वाले ग्राहक आपको नहीं समझता है कि ये रुपये फंसा है और क्यों फंसा है। वो सीधे कहता है, सीधे ब्लेम कर देता है कि ये रिटेलर मेरा रुपया निकाल लिए हैं, आप हमको रुपया दीजिए। और देन एक समस्या का और सामना करना पड़ता है जब वो कस्टमर यहाँ से रुपए फंस गया और वो जाते हैं ब्रांच में मिनी स्टेटमेंट या फिर बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, वहाँ जाते हैं तो ब्रांच में बैंक मैनेजर हो या जो भी स्टाफ हो, जो भी हो, वो क्या कहते हैं सीधे कि आपका रुपया विड्रॉल हो गया है, आप जाके जहाँ निकाले हैं, जहाँ विड्रॉल किए हैं, आप जाके वहाँ से रुपया ले लीजिए। तो ये बहुत गंभीर हो जाता है उस समय कि हम कैसे हैंडल करें, कस्टमर को कैसे समझाएं, इसकी पूरी जानकारी आपके पास होना चाहिए। और इस सिचुएशन में स्थिर दिमाग से, स्थिर माइंड से काम करना चाहिए। दोनों को समझना पड़ेगा, कस्टमर को भी समझना पड़ेगा, रिटेलर को भी समझाना पड़ेगा कि आखिर ये सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप एपीएस संचालक हैं या फिर कैश विड्रॉल का काम करते हैं अपने काउंटर पे, तो बहुत ही खास जानकारी मिलेगा आपको इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। तो देखिए, बहुत समस्या का उस समय उलझन होता है, बहुत समस्या का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जब कस्टमर का विड्रॉल करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको लगे कि अभी बैंक का सर्वर डाउन है या फिर डाउन का आपको व्हाट्सएप मैसेज ऊपर से भी आता है कि नहीं सर्वर डाउन है, सर्वर वीक है, तो आप कुछ देर बाद ट्राई कीजिए या फिर संभल के काम कीजिए। तो इसका आप सॉल्यूशन आपके पास क्या निकलेगा कि कोई कस्टमर आया एसबीआई का विड्रॉल करने के लिए, तो आप क्या कीजिए, अपना आधार कार्ड नंबर डालिए। आपका अगर अकाउंट एसबीआई में नहीं है फिर भी आप कर सकते हैं। अपना आधार नंबर डालें और एसबीआई बैंक सेलेक्ट किए और फिंगर लगा के आप चेक कर लिए। वो कम्प्लीटली अगर आपका नो चेकिंग अकाउंट बता दिया या आधार लिंक नो बताया तो ये सर्वर सही है, या फिर वो गोल गोल चक्का अगर घूमने लगता है तो समझ लीजिए सर्वर डाउन है। उस समय आप सतर्क रह सकते हैं और काम अपना सतर्कता से कर सकते हैं। आपके पास अगर सेंट्रल बैंक का कोई कस्टमर आया विड्रॉल करने के लिए, आपको लगा कि नहीं सर्वर डाउन है या फिर कुछ है, पैसा फंस सकता है, तो उसका समाधान निकल सकता है आपके पास कि आपका अगर अकाउंट सेंट्रल बैंक में नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना आधार नंबर डालिए, सेंट्रल बैंक सेलेक्ट कीजिए और फिंगर लगाइए। अगर गोल गोल घूम रहा है तो समझ लीजिए मामला ख़राब है, सेंट्रल बैंक का सर्वर डाउन है। या फिर वो आपको फट से मैसेज दे दिया आधार नोट लिंक या फिर फेल ट्रांजैक्शन या कुछ भी का मैसेज दिया, तो समझ लीजिए कि सर्वर सही है। तो ये आप समाधान निकाल सकते हैं, अपना सर्वर डाउन है या अप है, इसका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इससे आपको राहत मिल जाएगा। हम तो कहेंगे 80% आप इसका यूज करके आप अपना सर्वर डाउन का समस्या से बच सकते हैं। देन अब रहा कि जब पैसा फंस जाता है तो तब क्या किया जाए, कस्टमर को क्या समझाया जाए, कैसे किया जाए। देखिए, जनरली क्या होता है कि कस्टमर को समझाना पड़ेगा, ये रिटेलर का कर्तव्य रहता है, रिटेलर का दायित्व रहता है कि आप अपना कस्टमर को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो 2-3 तरीका है। कस्टमर को बोलिए कि आप ट्रस्ट करके मेरे यहाँ आए हैं विड्रॉल करने के लिए, तो आप थोड़ा सा भी ट्रस्ट कीजिए। मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज़ लगता है रुपए रिटर्न होने में। फंस जाने के बाद का ये हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। मैक्सिमम 7 डेज़ होता है रुपए रिटर्न आने में। तो आप अगर ट्रस्ट करके मेरे यहाँ आए हैं विड्रॉल करने के लिए तो थोड़ा सा भी ट्रस्ट रखिए, कम से कम 2 से 3 दिन रुकिए। अगेन आप आके मेरे यहाँ बैलेंस चेक कीजिए, और आपका रुपया 2 से 3 दिन में आ जाता है। सेंट्रल बैंक, एसबीआई
इस सब का रुपया बड़ौदा बैंक का, इस सब का 2 से 3 दिन में आ जाता है। बट कभी कभार हो सकता है कि आपका 7 वर्किंग डेज लगे। ये आपका उसको समझाना पड़ेगा। ये रिटेलर का ही दायित्व रहेगा, काम रहेगा कि आप रिटेल कस्टमर को अपने कैसे हैंडल कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप कस्टमर को आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा ठंडा दिमाग से कि देखिए रुपया विड्रॉल करते हैं तो विड्रॉल में इसमें 2-3 प्रोसेस है। एक तो आधार कार्ड का सर्वर डाउन रहेगा तो आपका रुपया फंसेगा। देन आपका जिस बैंक का कस्टमर का अकाउंट है उस बैंक का सर्वर डाउन रहेगा तो रुपया फंसेगा। और तीसरा कि आप जिसका आईडी चला रहे हैं, जिस भी कंपनी का आईडी चला रहे हैं उसका सर्वर डाउन रहेगा, उस बैंक का जो ओडी अकाउंट है उसका भी सर्वर डाउन रहेगा तो रुपया आपका वॉलेट में क्रेडिट नहीं होगा, उस समय भी रुपया फंसेगा। तो ये 3-4 पॉइंट होते हुए ही ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो इसमें क्या होता है, पैसा जो फंसता है, रुपया जो फंसता है तो ये NPCI यानी RBI के गाइडलाइन के अनुसार ये NPCI के पास रहता है जो उसको पैसा को रिटर्न करता है 7 वर्किंग डेज़ के अंदर। तो इस तरह से आपको समझाना पड़ेगा, कस्टमर को हैंडल करना पड़ेगा। और कस्टमर मान भी जाता है उसको बोलिएगा कि आप ट्रस्ट करके मेरे यहाँ आए हैं तो आपका पैसा सेफ है, आप विड्रॉल मेरे पास किए हैं, आपका 100% फेल हो गया है तो आपका 100% आपके अकाउंट में ही रिटर्न आएगा। यानी 99% अकाउंट में ही कस्टमर के अकाउंट में रिटर्न हो जाता है। 1% चांस रहता है कि आपका वॉलेट पे आ जाए। तो आप अपना वॉलेट भी चेक कर लीजिएगा अगेन लॉग इन करके। तो इस समस्या का समाधान आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक्स ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू विजिट किए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि लेटेस्ट और न्यू अपडेट्स हमेशा आपको इस चैनल पे मिलते रहता है। साथ में बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे जो हम वीडियो बनाएँ। तो आप फिर लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।